डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिक्स्थ क्लास की एक्सरसाइज 17C को करवाने जा रहा हूँ। ये हमारे 17th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें बार ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है फिल इन द चार्ट बाय रीडिंग ग्राफ एंड प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल। ये आपके मैथ में नहीं है, ये मैंने अलग से प्रिपेयर कर रखा है बनाने के लिए। यहाँ तक स्टेटमेंट है सिर्फ। हमें क्या करना है, इस ग्राफ को स्टडी करना है और पहले इस चार्ट को फिल करना है। फिर हमें फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रिक्वेंसी टेबल का पैटर्न मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको आपने कॉपी में बनाना है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है वो मंडे है, तो मंडे का ग्राफ आप देखें, ये टिप, इसकी जो टॉप टिप है वो कहाँ तक है, 10 तक। तो मंडे में हम फिल करेंगे 10, ठीक है। ऐसे ही ट्यूसडे की टिप कहाँ तक है, 15 तक, तो इसमें हम 15 फिल करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा वेडनेसडे, तो ये भी हमारा 10 तक है, तो इसमें भी 10 आएगा। थर्सडे जो है वो 15 तक जा रहा है यहाँ पर, और जो फ्राइडे है वो भी 15 तक है, तो यहाँ पे भी 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे फिल करना है 15। अब हमें जो है इस फ्रिक्वेंसी टेबल में किस तरह से फिल करना है, तो ये बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी टेबल पे। इसको कैसे आपने फिल करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट था, फर्स्ट मंडे जो था उसमें आया था 10, तो आप यहाँ 10 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। ट्यूसडे में था 15, तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट वाले में 10 था वेडनेसडे में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थर्सडे में 15 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट भी 15 था ग्राफ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आपने इस टेबल को बनाना है और फिल करना है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को देख के हमें इनके आंसर जो है वो देने हैं। तो इसमें ग्राफ में क्या दे रखा है हमें, एक तरफ मंथ्स हैं और एक तरफ है स्नोफॉल। किसी इलाके में स्नोफॉल मतलब कितनी बर्फ़ गिर रही है इन सेंटीमीटर्स। अब जैसे नवंबर में है, नवंबर में ग्राफ 80 तक है, तो 80 सेंटीमीटर बर्फ़ गिरी है। दिसंबर में है 140, जन में है 150, फेब में है 120 और मार्च में है 60, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ठंडा मंथ। अब जिसमें ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी वही ठंडा होएगा ना, तो सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, जनवरी का। जनवरी में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जनवरी। फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर सेंटीमीटर्स ऑफ स्नोफॉल इज़ देयर इन जनवरी देन इन दिसंबर। दिसंबर से जनवरी में कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, तो जनवरी का ग्राफ कहाँ तक है, जनवरी का ग्राफ है हमारा 150, तो 150 माइनस फेब का ग्राफ कहाँ तक है, नहीं दिसंबर का है 140, तो माइनस कर देंगे हम 140, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो है ज़्यादा बर्फबारी हुई है। फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ स्नोफॉल इज़ देयर इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कितना स्नोफॉल हुआ है, तो मार्च में आप देखें, मार्च है यहाँ पर, ये है 60, तो मार्च में आप लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। फिर है, बाय विच मंथ ऑनवर्ड डू यू सी द स्नोफॉल डिक्रीजिंग। किस महीने में स्नोफॉल कम होना शुरू हो गया, बाय विच मंथ ऑनवर्ड डू यू सी द स्नोफॉल डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना शुरू हो गया है, तो स्नोफॉल देखो यहाँ पे था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, कम कहाँ से हो गया शुरू, जनवरी के बाद, ठीक है। बाय विच मंथ ऑनवर्ड, किस मंथ के बाद। पहले देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक तो बढ़ रहा था, फिर जनवरी के बाद जो है कम होना शुरू हो गया है, तो आप लिखेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स स्नोफॉल डिक्रीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड में है, ए क्लास टुक ए वोट टू डिसाइड वेयर टू गो फॉर ए ट्रिप। कहाँ जाना चाहिए ट्रिप के लिए, उसके लिए ये ग्राफ बनाया गया। सब ने अपना अपना वोट दिया। वाटर पार्क के लिए अलग वोट हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, हिल स्टेशन के लिए और साइड एरिया के। तो हमें इसको देख के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है इसमें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं। तो सबको ऐड कर देंगे। यहाँ 16 प्लस इस केस में 8, यहाँ 10 और यहाँ पे 14। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे इनको। 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14, तो ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 48। इनको आपने प्लस कर देना है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वांट टू गो, सबसे ज़्यादा कहाँ जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा वोट है वाटर पार्क के लिए। और कितने स्टूडेंट हैं, 16। विच वाज द सेकंड चॉइस, अब वाटर पार्क के बाद सेकंड चॉइस कौन सी है, सेकंड है ये वाली, क्योंकि इसके बाद ये ग्राफ है सी साइड, तो इसका आंसर आएगा सी साइड, 14 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वोटेड फॉर वाटर पार्क, वाटर पार्क के लिए कितने स्टूडेंट ने वोट किया। तो ग्राफ यहाँ पे देख लेंगे हम, 16 पे है, तो 16 स्टूडेंट्स ने वाटर पार्क के लिए वोट किया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है मे के बार ग्राफ, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। ये हमारी जो टेबल है वो हमें गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो ये नंबर होते हैं इसको हमें इस माफ़ कीजिए वाई एक्सिस पे बनाना है और एक्स एक्सिस पे बनाना है हमें इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ग्राफ, ये मैंने पैटर्न बना रखा है यहाँ पे ग्राफ का, तो आपने भी सेम इसी तरीके से बनाना है। इस तरफ हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है 11 तक, ठीक है, और इस तरफ हमने ग्राफ के लिए इक्वल कट लगाए हैं। यहाँ पे बार ग्राफ के लिए इक्वल कट लगाने हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है फिर तो इक्वल ही लगे हुए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ग्राफ में बुक 1 जो है वो 2 स्टूडेंट ने पढ़ी। तो फर्स्ट केस में हम ग्राफ को स्केल से बनाना है, आपने इस तरह से बनाना है ग्राफ को, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठाना है, 2 तक लेके जाना है और वापस ले आना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो है 6 स्टूडेंट के पास है, तो यहाँ से आप जो है 6 तक लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है बुक 3 जो है, इसके आप चाहे अंदर लिख दें बुक 1 बुक 2, ठीक है, अंदर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आएगा बुक 3 जो है वो 9 स्टूडेंट तक है, तो इसको हम 9 तक लेके जाएंगे और इस तरह से वापस लेके आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुक 4 वो 10 स्टूडेंट तक है। फिर नेक्स्ट जो है 5th जो बुक है वो 4 स्टूडेंट के पास है, तो आप 4 तक इसको लेके जाएं। और लास्ट जो है वो 1 स्टूडेंट के पास है, तो 1 तक रहेगा। इस तरह से आपने स्केल का यूज़ करके इनको बनाना है, तो बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। नीचे था बुक रीड बाय स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसका बी पार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, डेली रूटीन बता रखी है बच्चों की, स्कूल, स्लीपिंग, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, ईटिंग, ड्रिंकिंग, अदर एक्टिविटीज़। तो ये जो है इसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस साइड आप इस तरह से ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, एक तरफ आवर्स एक तरफ एक्टिविटीज़ हमने लिख दी है, स्पेस कम होने की वजह से ऊपर मैंने लिख दिया इसको। फर्स्ट है स्कूल का ग्राफ है 6 तक, तो हम जो है इस ग्राफ को 6 तक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्लीपिंग का ग्राफ जो है वो 9 तक है, तो इसको हम 9 तक लेके आएंगे। फिर जो प्लेइंग है, प्लेइंग का ग्राफ ओनली 3 तक है, तो इसको आप 3 तक ही बनाएं। नेक्स्ट वॉचिंग टीवी है 2, तो ये जो है 2 तक रहेगा। फिर नेक्स्ट है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ओनली 1 तक, तो इसको आपने 1 तक ही रखना है। और अदर एक्टिविटीज़ जो है वो 3 तक है, तो इसको आप 3 तक लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट है लास्ट सी पार्ट है इसका, एक और भी है सॉरी, इसमें जो है हमें बताया गया द रिज़ल्ट ऑफ ए ट्रैफिक सर्वे का रिज़ल्ट है कि किस किस तरह की जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं वो पास होते हैं एक रोड से 1 घंटे में। तो वो स्टेटमेंट है हमारी 27, 12, 5, 15, 30, 40। तो हमने यहाँ पे 5 का गैप लिया है क्योंकि स्टेटमेंट 40 तक जानी है। 1 का लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाते हैं
तो वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट जो है वो 27 है। अब 27 कहाँ आएगा, 25 और 30 के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो कार्स का ग्राफ जो है आप यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर बसेस जो है वो 12, वो आएगा 10 और 15 के बीच में यहाँ पे, तो बसेस का ग्राफ आएगा यहाँ तक। फिर लॉरीज जो है वो 15 है, तो 15 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसका ग्राफ आपने 15 तक बनाना है, स्केल के साथ बनाने हैं ये बार ग्राफ। उसके बाद है मोटरसाइकिल, जिसको मैंने बाइक लिख रखा है यहाँ पे, तो मोटरसाइकिल है 30 तक, तो 30 भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप 30 तक इस ग्राफ को बनाएंगे। और लास्ट है बाईसाइकिल, तो इसको हम 40 तक लेके जाएंगे इसके ग्राफ को, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। लास्ट है, इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा डी। इसमें है ए बिग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन टुक पार्ट इन रन फॉर पीस मैराथन में भाग लिया है, तो एज वाइज उनको कैटेगरी में बांट दिया गया। 7 ईयर वाले हैं 100 स्टूडेंट, 8 ईयर वाले हैं 150, इस तरह से। तो इसका ग्राफ जब हम प्रिपेयर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक तरफ पार्टिसिपेंट है, एक तरफ एज है इन ईयर्स, ठीक है। अब 7 ईयर वाले 100 तक हैं, तो हमने यहाँ पे 50 का गैप लिया, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो 250 तक लेके जानी है, तो बहुत बड़ी है, इसीलिए हम 50 की टेबल जो है स्केल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है 100 ईयर्स तक, 100 स्टूडेंट हैं 7 ईयर वाले, तो 100 तक ग्राफ जाएगा। 8 ईयर्स वाले हैं 150 तक, तो इसको हम 150 तक लेके जाएंगे। 9 ईयर्स वाले हैं 250 तक, तो इसको हम 250 तक लेके जाएंगे। और जो हमारे 10 ईयर्स वाले हैं वो 200 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका ग्राफ 200 तक रहेगा। नेक्स्ट 11 ईयर्स वाले का जो है वो 75 आएगा 100 और 50 के बिल्कुल बीच में, तो वो यहाँ तक रहेगा। तो इस तरह से आपने बार ग्राफ जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 17 सी को।